सिर्फ लाल पत्थर से बनी कोई इमारत नहीं है। इसका बनना इतिहास में एक बड़ी घटना थी और इसने अपने निर्माण से लेकर अब तक ऐसी ऐसी घटनाओं को देखा है जिन्होंने इतिहास का रुख बदल दिया। ये है दिल्ली का लाल किला। दिल्ली का वो हिस्सा जो पुरानी दिल्ली कहा जाता है, वहीं इतिहास के पन्नों को पलटता संभालता लाल किला आज भीड़ भाड़ वाले इलाके से घिरा है। शांत है लेकिन खामोश नहीं। सन 1627 में जब मुगल बादशाह शाहजहां तख्त पर बैठा तो देश में अमन चैन था। बादशाह को बड़ी बड़ी इमारतें बनवाने का शौक था। उसकी राजधानी आगरा में थी, लेकिन आगरा की गर्मी उसे रास नहीं आई। उसने तय किया कि मुगल साम्राज्य की राजधानी अब दिल्ली हो। काफी सोच विचार के बाद तालकटोरा बाग और रायसीना पहाड़ी का चुनाव नए शहर के लिए किया गया, लेकिन बादशाह के दो नामी कारीगर उस्ताद हमीद और उस्ताद अहमद ने यमुना के किनारे खुले मैदान को किले के निर्माण के लिए बिल्कुल सही बताया। सन 1639 में लाल किले की नींव रखी गई। 9 सालों तक कारीगरों, शिल्पकारों और मजदूरों की कड़ी मेहनत के बाद लाल किला बनकर तैयार हुआ। इसी किले के सामने शहर शाहजहानाबाद बसाया गया, जिसे अब दिल्ली कहा जाता है। आलीशान लाल किले के तैयार होने के समय बादशाह काबुल में थे। खबर मिलते ही बादशाह दिल्ली के लिए रवाना हुए। नजूमियों और ज्योतिषियों के निकाले गए मुहूर्त के समय पर बादशाह यमुना के सामने दरियाई दरवाजे से किले में दाखिल हुए। खाई को पार करने के लिए लकड़ी का पुल था। इस मौके पर लाल किले में एक शानदार समारोह हुआ, जिसकी सजावट कमाल की थी। आगरा के किले से दुगने आकार के लाल किले की दीवारें यमुना की ओर 60 फुट ऊंची हैं और सामने की दीवार 110 फुट ऊंची है। इसमें 75 फुट दीवार खंदक की सतह से ऊपर है और बाकी खंदक की सतह तक है। किले के पीछे यानी पूर्व में यमुना नदी किले के साथ बहती थी और 3 तरफ खंदक थी। इनमें रंग बिरंगी मछलियां थीं। खाई के साथ साथ हरे भरे बाग थे, लेकिन ब्रिटिश शासनकाल में ये गायब हो गए। लाल किले और सलीमगढ़ किले को जोड़ता एक पुल है। लाल किले से सटा हुआ सलीमगढ़ का किला है, जिसका निर्माण शेर शाह सूरी के बेटे सलीम शाह सूरी ने सन 1546 में करवाया था। सलीमगढ़ किले का इस्तेमाल शाही कैदखाने के रूप में होता था। लाल किले की प्राचीर का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। किले को आड़ देने के लिए उसने ये दीवार बनवाई, जिसे घूंघट वाली दीवार कहा जाने लगा। शाहजहां ने अपनी कैद के दिनों में से आगरा से औरंगजेब को लिखा था कि दीवार बनवाकर मानो किले की दुल्हन के चेहरे पर तुमने नकाब डाल दी है। किले के दक्षिण में दिल्ली दरवाजा है, जो जामा मस्जिद की तरफ है। बादशाह इसी दरवाजे से नमाज पढ़ने जामा मस्जिद जाया करते थे। सन 1903 में लॉर्ड कर्जन ने इस दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े करवा दिए। किले के 5 दरवाजे थे, लेकिन लाहौरी दरवाजा मुख्य दरवाजा था। यह दरवाजा चांदनी चौक के ठीक सामने पड़ता है। लाहौरी दरवाजे से प्रवेश करते ही छत्ता बाजार शुरू हो जाता है।
इस छत्ते के दोनों ओर दुकानें हैं और बीचों बीच एक चौक है। किसी जमाने में यहां हर किस्म का सामान बिकता था। आज ये बाजार सैलानियों के लिए बड़ा आकर्षण है। लाहौरी दरवाजे के छत्ते से निकलकर नजर पड़ती है नक्कार खाने की दुमंजिला इमारत पर। बीच में एक चौक था जिसका सरोवर अब मैदान बन चुका है। चौक के इर्द गिर्द मनसबदारों सामंतों के मकान, दफ्तर और बैठकें थीं जो अब धूल में मिल चुके हैं। चौक से जरा आगे बढ़ते ही नक्कार खाने का दरवाजा है जिसे हथिया पोल कहते थे। कुछ कहते हैं इसका यह नाम इसलिए पड़ा क्योंकि दरवाजे के दोनों ओर पत्थर के हाथी खड़े थे। इस दरवाजे से आगे किसी को भी अपनी सवारी में बैठकर जाने की इजाजत नहीं थी, सिर्फ शाही खानदान के सदस्यों को छोड़कर। नक्कार खाने में हर रोज 5 बार नौबत बजती थी। इतवार को सारे दिन नौबत बजती थी। इसके अलावा बादशाह के जन्मदिन पर भी पूरे दिन नौबत बजा करती थी। 2 मंजिला नक्कार खाने का दालान 70 फुट चौड़ा और 46 फुट ऊंचा है, जिसके चारों कोनों पर बुर्जियां हैं। इसी नौबत खाने में मुगल बादशाह जहांदार शाह और फरुख सियर को कत्ल किया गया था। नक्कार खाने से सामने नजर जाती है दीवाने आम की ओर। इसने वो शान शौकत, वो दौर भी देखा जब किले में बादशाह के पहली बार आने पर जो जलसा हुआ, तब यहां चांदी के खंभों पर दल बादल नाम का एक आलीशान शामियाना लगाया गया था, जिसकी कीमत उस समय 1 लाख रुपए थी। इसे बनाने में 7 साल का समय लगा और इसे अहमदाबाद के शाही कारखाने में तैयार करवाया गया था। यहां जगह जगह बेशकीमती कश्मीरी कालीन से सजावट की गई। ऐसी सजावट, ऐसी शान जिसका मुकाबला दुनिया में कहीं नहीं था। ये दीवाने आम का दालान है जिसने मानो इतिहास के इतने उतार चढ़ाव देखे कि चुप्पी सी साथ ली। दीवाने आम में जहां जहां सोने का काम और कीमती पत्थर जड़े हुए थे, उन्हें निकाल लिया गया, लेकिन उसके जो निशान बाकी हैं, वो भी कम खूबसूरत नहीं है। 3 तरफ से खुले दालान की लंबाई 80 फुट और चौड़ाई 40 फुट है। छत की ऊंचाई 30 फुट है। इस दीवाने आम की खूबसूरती लाल खंभों की कतारों से कई गुना बढ़ जाती है। दालान में 7-7 दरों की 3 कतारें हैं। हर एक दर में 4-4 खंभे 6-6 फुट के अंतर पर हैं। दालान के आगे 10 बड़े खंभे हैं। दीवाने आम की पीछे की दीवार के बीच में 21 फुट चौड़े संगमरमर पर पच्चीकारी का बेहद खूबसूरत काम है। बेल बूटे, फूल पत्तियां किसी बागीचे का एहसास कराते हैं। पत्थर की चिड़िया लगता है उड़ने को बेचैन है। खूबसूरत रंगीन पत्थरों का काम मन को लुभाता है। यहीं 8 फुट ऊंचाई पर सिंहासन की जगह है। जब कभी दरबारे आम होता था, बादशाह यहीं बैठते थे। उनके सिंहासन के नीचे संगमरमर का एक सुंदर तख्त है जो 3 फुट ऊंचा, 7 फुट लंबा और 4 फुट चौड़ा है। इसी तख्त पर खड़े होकर वजीर बादशाह से निवेदन करते या कोई अर्जी पेश करते थे। इस तख्त का खूबसूरत महंगा काम लोग ले गए। दीवाने आम में बेहद खास मौकों पर तख्ते ताऊस लाया जाता था जिस पर बादशाह बैठते थे। दीवाने आम के उत्तर में
सहन से निकलकर दरवाजा था जिसे लाल पर्दा कहते थे। वहां से नदी की दीवार की ओर दीवाने खास, हमाम, मोती मस्जिद और बादशाह के निजी मकान थे। यहीं से रंग महल और जनान खाने को रास्ता जाता है। इसी के उत्तर की ओर मशहूर हयात बख्श बाग था, जिसका अब नामो निशान भी नहीं है। दीवाने खास की शानदार इमारत संगमरमर की बनी हुई है। इसके दालान की लंबाई 90 फुट और चौड़ाई 67 फुट है। इसकी छत चांदी की हुआ करती थी। पूरा दालान संगमरमर का बना हुआ है। चारों कोनों पर बुर्जियां हैं, जिनके कलश सुनहरी हैं। दीवाने खास के बीचों बीच एक नहर बहती थी, जिसे नहरे बहिश्त कहते थे। जगह जगह इसमें फव्वारे चलते थे। दालान के भीतर कमरा 48 फुट लंबा और 27 फुट चौड़ा है। इसी में संगमरमर का वो चबूतरा है जिस पर तख्ते ताऊस था। इसी दीवाने खास में लिखा है, अगर फिरदौस पर रुए जमी अस्त, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यानी यदि पृथ्वी पर कहीं स्वर्ग है तो वो यही है, यही है, यही है। तख्ते ताऊस हीरे जवाहरात से जड़ा सिंहासन था, जिसमें ठोस सोने के 6 पाए थे। इसमें जवाहरात, मोतियों और नीलम से जड़े 2 मोर थे। तख्ते ताऊस की कीमत का अंदाजा 17वीं सदी में भी करोड़ों रुपयों में लगाया गया था। दीवाने खास वो जगह है जहां मुगल बादशाह मोहम्मद शाह से नादिर शाह मिला। ईरान का राजा वही नादिर शाह जिसने दिल्ली को लूटा, तख्ते ताऊस ले गया और यहीं धोखे से बादशाह से पगड़ी बदलकर कोहिनूर हीरा भी हथिया लिया। यहीं जनवरी 1858 में आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पर मुकदमा चलाने का अंग्रेजों ने ढोंग भी किया। शाहजहां के वैभवशाली दिनों से लेकर अंग्रेजी शासन तक कैसे कैसे दिन देखे हैं इस लाल किले ने। दीवाने खास से उत्तर की ओर शाही हमाम है। हमाम में 3 बड़े कमरे हैं, जिनमें स्नान के लिए हौज हैं। इस हमाम की दीवारें और फर्श को कीमती रंगीन पत्थरों से सजाया गया है। ठंडे और गर्म पानी की यहां व्यवस्था थी। हमाम में नहर थी जिससे पानी पहुंचता था। कहते हैं पानी को गर्म करने के लिए 125 मन लकड़ियां जलाई जाती थीं। यहां के फव्वारों से गुलाब जल की फुहारें खुशबुओं का छिड़काव करती थीं। हमाम से उत्तर की ओर बहादुर शाह का बनवाया हीरा महल है।